नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी मेकर पर। उम्मीद है कि आप सब अच्छे रहे होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी, प्रैक्टिस बढ़िया होगी। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए, अगर हर एक बच्चा नया जुड़ा होगा तो डरने की साहब आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी क्लास आपके ऐप पर आसानी से चलाई जा रही है। चाहे आप सीआरपीएफ टारगेट किए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, वीडियो की री वैकेंसी हो या न्यू वैकेंसी, जरा सा फर्क नहीं पड़ता, वो सारी हिंदी कवर हो जाती है, जिसका आप सभी को डर होता है। जब नया बच्चा जुड़ता है तो उसको पता चलता है कि क्वेश्चन क्या होंगे, क्वेश्चन लाजवाब होंगे। अगर आप इनको देखेंगे तो आप देखते ही देखते उत्तर दे देंगे। आपका प्रश्न आपका एक है और प्रश्न नंबर आपका इतना ही सर्व कर रहा है कि आदान के लिए विलोम शब्द है। इन्हीं चारों ऑप्शन में से छुपा हुआ है आदान के लिए विलोम शब्द। आप सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, क्योंकि आपको तो ये पता होना चाहिए कहीं आदान है तो कहीं ना कहीं प्रधान नहीं होता, प्रदान होता है। अगर मैं ऑप्शन में कहीं प्रधान भी डाल दिया होता तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि बात तो बन सकती है सर, लेकिन ऐसा नहीं था। प्रदान, आदान प्रदान होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं क्या है। 2 नंबर है, निर्देश दिया हुआ है, और जब निर्देश दे दे तो थोड़ा सा आप लोग ना इस पे सतर्क हो जाओ, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट का मतलब यह है, निम्न प्रश्न में से दिए गए वाक्यांश के लिए आपका वाक्यों के लिए एक शब्द बताना है। कहने का मतलब सिर्फ वही था, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। आपको दिया है बिना घर का। अब बिना घर की बात आ गई है तो यह भी सोचा कहीं जा सकता है कि साधु रहा होगा। गुरु, ऐसा कहानी नहीं है साधु रचने वाली, साधु की कहानी यहां पर नहीं बन रही है। और आप कहेंगे अनाहुत पे कुछ बच्चे जा सकते हैं, यह हो सकता है। बिन बुलाए वाला ही अनाहुत का काम करता है। यहां कंडीशन नहीं बना, अनिकेतन करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। और बिना मां बाप या इनका कोई मालिक नहीं होता, उन्हें हम अनाथ कहते हैं, यह आपको पता है। 3 नंबर है क्वेश्चन आपका, और 3 नंबर को देखिए। क्या उस 3 नंबर का आप रिप्लाई अच्छे से दे सकते हैं या देने में जरा सा त्रुटि हो सकता है। आपको दिया हुआ है चादर का बहुवचन क्या होगा। देखिए, अगर बात किया जाए कुछ ऐसे ही बहुवचन होते हैं जो सदैव एक जैसे ही हमेशा रहते हैं। चाहे समाचार हो, चाहे आंसू हो, चाहे हस्ताक्षर हो, चाहे प्राण हो, ये वो बहुवचन जो हमेशा रहते हैं। लेकिन ऐसा कंडीशन हर जगह अप्लाई नहीं होता। ये चादर दिया है, चादरी और चादरे पे कोई बच्चा नहीं जाएगा। मुझे मालूम है चादरों जाएगा, चादरे जाएगा, तो कहते हैं चादरे होता है करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि चादर आप सभी को दिया हुआ था और बहुवचन में परिवर्तन करना था, तो हम कह सकते हैं आसानी से कि चादरें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। 4 है, 4 आपका प्रश्न दिया हुआ है, उपसर्ग से पूछा हुआ है। अगर आपको ना उपसर्ग की पहचान भी करनी है तो महज 2 सेकंड के अंदर करना सीख जाओ। आप कहेंगे सर 2 सेकंड के अंदर भी पहचाना जा सकता है क्या उपसर्ग? जी, पहचाना जा सकता है। आपको कुछ करना नहीं है, मूल शब्द की पहचान करनी है जिसका कोई ना कोई अर्थ रहता है, और उसके आगे का जितना बचता है सब उतार लिया जाता है। क्या कहलाता है सर? हमेशा के लिए उपसर्ग कहलाता है। आप लोगों के बीच में यहां अध कचरा लिखा हुआ था, तो आप कहते हैं जरा मेरे पड़ोसी मेरे बगल में सब कचरा उठाने आते हैं, तो ये कचरा जो है अपने आप में क्या बन जाता है? मूल शब्द बन जाता है, जो यहां पर दर्शाया गया है। और आगे का जो बच जाता है सब क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। तो ऑप्शन में अगर अध है तो करेक्ट ऑप्शन है, सिर्फ आपका बी पर ही छुपा था। मल्लू की कहानी नहीं है सर, इसमें अध कचरा पूछा था और कचरा मूल शब्द बन जाता है। अध जो है आपका ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। और यहां पर 5 दिया है, निर्देश दिया है। जरा इस निर्देश को फिर से पढ़िए। निर्देश तो सिर्फ इतना ही दिया था। निम्नलिखित प्रश्न में से आपको बताना है, उद्धत दिया हुआ है, औद्धत दिया हुआ है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इस उद्धत का अलग अलग मतलब है। आप कहेंगे रीत है, आपका उद्धत है, या फिर कहेंगे भलाई है, पागल है। नहीं, इस उद्धत का मतलब होता है उद्दन, और इसका उद्धत का मतलब होता है तैयार। तो कह सकते हैं ऑप्शन कहीं ना कहीं बी पर छुपा हुआ है सारा कहानी। 6, क्या 6 को 6 के जैसा ही उत्तर दिया जा सकता है? हाँ, आराम से पढ़ने का प्रयास करिए, वो सारी चीजें उत्तर मिल जाती हैं जिसका आप सभी को परेशान होने लगते हैं कि सर कैसे होगा, सर कैसे होगा। आराम से पढ़ोगे उत्तर मिल जाता है। सभी लोगों ने उत्तर पाया है तो आप भी पा सकते हो, यह आपके अंदर होना चाहिए। अब जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा मतलब भाई साहब ये गर्दन वाली कहानी है। कोई सुंदर स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है। अगर अच्छा है तो उसे क्या कहेंगे? ग्रीवा की बात की गई है।
वाक्यांश के लिए अगर एक शब्द की बात किया जाए तो जरा सा दिक्कत नहीं है, कहा जा सकता है। आपको गर्दनेश्वर दिया हुआ है, आप सभी के बीच में सुग्रीव है, सुशील है या शुक्ला है। अगर ये कहीं सुग्गा भी ऑप्शन में होता तो कुछ बच्चे सोचते कि सर सुग्गा लगा दूं क्या, नहीं साहब, ऐसे आपको नहीं करना है। जिसकी ग्रीवा आपकी सुंदर होती है उसको क्या कहा जाता है, हमेशा सुग्रीव कहा जाता है। आपके गांव पड़ोस साथी में भाई बहन या फिर किसी घर परिवार में नाम भी होता होगा कि मेरे परिवार में किसी का नाम है सुग्रीव। तो सर सुग्रीव इतनी आसानी से नाम नहीं रखा गया था, रीजन था, कारण था, आप जान चुके हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है। आपका 7 नंबर है प्रश्न आपके सामने कि घ वर्ण आपको उच्चारण स्थान कौन सा होता है। हमें तो उस पंडित जी की कहानी याद आती है, जब उन्होंने पढ़ाते थे भाई हमको, या आप सभी को पढ़ाते थे, तो हम लोग भागने का प्रयास करते थे। कहानी में कई इंटरेस्ट क्या था, ट्रस्ट ट्रस्ट कुछ भी कहिए आप, चाहे ट्रस्ट कहिए, जताया जा सकता है, विश्वास जताया जा सकता है, या ट्विस्ट हो सकता है, आना, तो वो सारी चीजें होती है। लेकिन आपको मालूम है इसका मतलब, पंडित जी की कहानी सिर्फ इतना था कि हम आपको आज क ख पढ़ाएंगे, अंग पढ़ाएंगे, यहां तक हम आप सभी के बीच में बात करेंगे, इसे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतना करने के दौरान हमें तो इतना भी नहीं पता था, हमको बस पता था कि एक वर्ग होता है क च और ट, और उसके बाद त, और उसके बाद क च ट त, और ये प होता है। और जब हम आगे उसमें बढ़े तो हमें पता चला कि ये बेचारी कंठ वाली लाइन होती है, और ये आपका तालु वाला होता है, और यहां पर आप सभी का मूर्धा होता है, यहां पर आप लोगों के बीच में दंत आता है, और यहां आप सभी का क्या आता है, ओष्ठ आता है। हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए सिर्फ यही जो आपसे घ पूछा हुआ है, जो यहां दर्शाया गया था। और यह लाइन सिर्फ यह कह रहा था कि आप जो हैं आप कंठ में काम करते हैं, तो हम कह सकते हैं कंठ एकदम करेक्ट ऑप्शन है, चाहे क ख घ घ अंग ये ऑप्शन में दिया हो क्यों ना, तब भी हम कहेंगे कंठ ही सही होगा। समझाने का प्रयास इसलिए किया था ताकि आपको समझ में आ जाए। आप लोगों को मुझे मालूम है कि जल्दबाजी होता है, लेकिन आपको 1 घंटे से ऊपर समय नहीं देना है पढ़ने में। 1 घंटा देना है, जबरदस्त तरीके से देना है, ताकि आपको उतना दिक्कत ना हो जितना हर बार दिक्कत हुआ आता है। हे भगवान मेरी रक्षा करना, निम्न वाक्य में से कौन सा कारक है। कारक की पहचान करनी है तो कुछ चिन्ह और पहचान होते हैं, वो आप सभी को पता होना चाहिए। जब भी यहां पर बात किया गया कर्ता ने, अपादान में हमेशा होता है से, होता है, अलगाव की बात करता है। जब भी अलगाव होने की बात करे तो अपादान में ही काम करता है, और संबोधन ही एक करेक्ट ऑप्शन होता है। क्यों, जिसमें आपको आश्चर्यचकित वाली बात कर दे, चाहे वह हेराम कर दे चाहे छी ये भी कुछ कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सारी आश्चर्यचकित वाली चीजें किस में आती हैं, हमेशा संबोधन में आते हैं। कहते हैं हेराम, ऐसा हो गया, हाँ साहब ऐसा ही हो गया। जो संबोधन है इसी में काम करता है, क्योंकि आपको पता है अधिकरण में और पर रहता है, हमारा अप्लाई नहीं हो रहा था किसी पे बिना सी के लिए, तो हम कह सकते हैं सी ऑप्शन करेक्ट है। 9 नंबर है आपके सामने, जरा इस 9 को 9 के तरीके से सोचिएगा कि आपको उत्तर मिल सकता है या फिर ऐसे ही नहीं। अगर 9 को 9 के तरीके से सोचा जाएगा तो उत्तर 100% चांसेस यह है कि मिल जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर खोज के दिखाओ, तो खोजते हैं यहां पर कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए काल के भेद का सही विकल्प हो। आपको दिया है रानी ने खीर बनाई। रानी ने खीर बनाई, तो सर ये रानी जो काम की है एकदम फिक्स कर दी है कि जो खीर बनी है मैंने बनाई है और उसने बनाई है। तो बातें अपूर्ण नहीं है, बातें आपके संदिग्ध में नहीं आ रही हैं, वह फिक्स है कि बनाई ही है। तो हम कहेंगे पूर्ण भाई साहब काम किया हुआ है, भूतकाल की तो बात है, भविष्य की बात नहीं है यहां पर। 10 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग की बात आ गई है तो आपको पता होना चाहिए। 1 से 10 क्वेश्चन तक हम बड़े आराम से चल चुके हैं, अब थोड़ा सा हल्का फास्ट करेंगे, ताकि मैं वो हर बच्चा को सिखाना चाहता हूं। हर एक दिन नया बच्चा जुड़ता है, सीखने का प्रयास करता है, तो मैं क्यों ना सिखाऊं। मेरा भी फर्ज बनता है कि उसे सिखा दूं, बेहतर बना सकूं, ताकि एग्जाम में उसका भी नंबर आ सके, वो भी नौकरी के लायक हो सके, उसके माँ बाप का भी साथ साथ सपना पूरा हो जाए और उसका भी हो जाए।
दिया क्या है आप सभी को यहाँ पर कि आपको पुलिंग की पहचान करना है। मराठी है, शोहरत है, यहाँ पर बगावत है। आपको ये ऑप्शन देखने से लगेगा कि सर ये तो पुलिंग के अंतर्गत आएंगे। सर ऐसा नहीं है, यहाँ पर झूमर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए था। 11 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का पहचान करना है। और शुद्ध वाक्य की पहचान सर तभी हो सकती है जब आप उसे आसानी से पढ़ेंगे। प्रश्न क्या है? बत्तकों है, आपको बत्तख जहां दिख रहा है बत्तकों ही होता है, कई लोग हैं तो बत्तकों सही है। का झुंड पानी में तैर रहा था, मतलब बात पीछे की है। तो जहां का होता है वही सही होता है, के वाला गलत होता है। तो का तो इसमें भी सही है, इसमें भी सही है। झुंड इसमें भी सही आया, इसमें भी सही आया, इसमें सही आया। ये गलत इसलिए हो, इसमें के दिया हुआ था। पानी में तैर रहे था होता है, बात सही है, लेकिन यहां पर गलत था इसलिए गलत है। ऑप्शन की बात किया, यहां पर था, ये करेक्ट हो सकता है। थे नाम की चीज नहीं होती। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो गया। ऐसा है कि बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था, थे नहीं, तैर रहा था, यह सही होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन है? आपको तो बहुवचन की पहचान करनी है। साथ ही ऐसा होता है, आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए, कुछ ऐसे बहुवचन होते हैं जो सदैव आपके बहुवचन ही होते हैं, परिवर्तनशील नहीं होता। जैसे अगर मैं आंसू कहीं लिख दूं या अपने मुंह से बोल दूं, आप हस्ताक्षर ले लीजिए, समाचार को ले लीजिए, प्राण को ले लीजिए, वो सारी चीजें होती है जो बहुवचन में सदैव कार्य करती हैं। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं मित्र वर्ग जो होता है यह भी बहुवचन के ही अंतर्गत आता है। 13 नंबर का प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से आपको उस विकल्प का चयन करें जो सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प। गूंगा है, कांत है, अध्यापक है, सेविका है। आपको तो बताना है, स्त्रीलिंग के बारे में जानकारी लेना है। स्त्रीलिंग क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये आपको सोच समझ के उत्तर देना है। तो गूंगा तो भाई साहब पुलिंग के अंतर्गत आ सकता है। साथ साथ अगर आप कहेंगे कांत, तो वह भी आपका पुलिंग के अंतर्गत आएगा। लेकिन साफ शब्दों में अध्यापिका नहीं, अध्यापक है, ये तो आपका सही है। सेविका स्त्रीलिंग में ही काम करेगी। नजर से नजर मिलाते हुए एक कदम आगे की तरफ चलेंगे। यहां पर आपको दिया हुआ है कि कालू दौड़ता फिरता है। वाक्य में दौड़ना क्रिया कौन सा है? कालू दौड़ने का काम करता है। गुरु ऐसा है जिसमें आप सभी को क्या और कैसे का जवाब मिल जाता है तो उसे सकर्मक कहते हैं। लेकिन जिसमें क्या और कैसे का जवाब हमें नहीं मिलता उसे हम अकर्मक करते हैं। दौड़ना कोई काम नहीं है। ये मत कहना कि जो दौड़ना है सर काम है। दौड़ना कोई काम नहीं है। वह रोता है कोई काम नहीं है। वह आप सभी के बीच में भाई सब सोता है, सोता कोई काम नहीं है। न सोना, न रोना, उड़ना, दौड़ना ये कोई काम नहीं है। और जब काम नहीं है तो भाई सब सकर्मक हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें काम होता है। प्रेरणार्थक में कार्य दूसरे की प्रेरणा से पूरी होती है। प्रेरणार्थक ये हो ही नहीं सकता। प्रेरणार्थक ऐसे होता है। साथ साथ आपको अकर्मक दिया था सकर्मक, जब सकर्मक हो ही नहीं सकता तो अकर्मक करेक्ट हो जाता है, क्योंकि दौड़ना कोई काम नहीं है। काम ना हो, सब काम करता है अकर्मक में। द्विकर्मक फिर क्या होता है? जिसमें दो कार्य का होना पाया जाए, द्विकर्मक कहलाता है। आसानी से उत्तर मिल सकता है कि सर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 15 आपको दिया है, क दिया है, ख दिया है, घ दिया है, जो भी दिया है किस वर्ग में आते हैं? स्पर्श व्यंजन में आते हैं। क्या स्पर्श व्यंजन की बात किया जाए तो क से लेकर आपका म तक जो होता है इसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कहानी अगर क ख ग अंग पढ़ रहे हैं और अगर म तक लाके समाप्त कर दे रहे हैं तो ये आपका क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन कहलाता है। संख्या की बात किया जाए, अगर यहां से यहां तक काउंट करोगे तो 25 निकल के आता है। एग्जाम में कई बार पूछा है कि संख्या कितनी होती है, तो यह 25 ही होती है। स्पर्श व्यंजन में ही यह आता है और किसी में नहीं आता। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और स्र आपको पता है। छत्र, ज्ञ और आपको स्र पता है, तो आपका अनुनासिक तो है नहीं। स्वर की अब बात 11 जो होती है अ से लेकर अ तक, ऐसा कंडीशन नहीं हुआ, इसलिए कहेंगे एक करेक्ट ऑप्शन है। 16 पताका का पर्यायवाची क्या होगा?
झंडा है, आचार है, किरण है और दिशा भी आप सभी को दे दिया है। तो आपको कहीं गलती से अगर आप लोगों के बीच में झंडा दिख जाए, ध्वज दिख जाए, तो वह वो ऑप्शन होते हैं जो करेक्ट देते हैं। अगर मैं ध्वजा लिख दूं तो, अगर ध्वजा लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कहीं आप लोगों के बीच में ध्वज भी लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। झंडा की बात आ गई है तो झंडा भी कहीं अगर लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम ऑप्शन में कह सकते हैं कि एक करेक्ट होगा, ये आपको पता होना। प्रैक्टिस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे छोड़े तो ये कहीं ना कहीं आपको डुबाने का काम करेगा, और आपको डूबने वाला काम जरा सा भी नहीं करना है। प्रैक्टिस आप छोड़े, सारी चीजें दिक्कत में आ जाएंगी। रोजाना प्रैक्टिस करना है, समय समय पर करना है। 5 बजे का समय हुआ, प्रैक्टिस किए। 1 घंटा इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको हिंदी। 1 घंटा पढ़े, रिवीजन किए, भाई साहब आप चलिए अपने रास्ते। कल फिर मुलाकात करेंगे 5 बजे। ये ऐसा आप करिए आप। और आपको तो दिया हुआ है 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से ग्रस्त का विलोम बताना है आपको। ग्रस्त, अब ग्रस्त का विलोम बात हुई है तो यहां पर दिया है कि बंधन है, यहां पर दर्द होता है, दर्द लिख लीजिए इसको। दर्द है, मुक्त है, गोला है। तो अगर कहीं ग्रस्त है तो कहीं ना कहीं कोई मुक्त रहा होगा। जैसा शब्द होता है ठीक उसी प्रकार से उसका विलोम होता है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज अगर आप सभी का विलोम है तो ठीक उसी रूप में उसका क्या परिवर्तन हो जाता है, विलोम। ये सब आप चीजों को पता होना चाहिए। थोड़ा कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा कि जैसा शब्द होता है ठीक उसी प्रकार से विलोम होता है। अगर इच्छा है दिल में छोड़ने का एग्जाम में तो इस प्रकार से जुगाड़ लगा देना आप लोग। अरे भाई, आप सभी को पूछा, अरे भाई हमारी बात सुनो, वाक्य में कौन सा कारक है आप लोगों के बीच में, तो ये भी दे दिया है। आपको आश्चर्यचकित कर दिया है, आश्चर्यचकित कर दिया है। लेकिन आपको एक त्रुटियां नजर आ रही होंगी। अगर आप उन त्रुटि को चेक करेंगे तो पता चलेगा। अरे भाई, तो यहां पर अरे के लिए ऐसे लगा दिया जाता है जिसे संबोधन का एक नाम करने, संबोधन विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। आश्चर्यचकित वाली बातें आती हैं। बताया था कि कर्ता ने कर्म को बताया था, करण में से के द्वारा होता है, कर्ता के साथ ने होता है, और संबोधन के हे, ओ, अरे ये सब इसी में काम करता है। डी ऑप्शन कह सकते हैं करेक्ट है आप सभी का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? एक वचन ही आपको बताना है कि क्या होने वाला एक वचन। अब एक वचन क्यों, ये भी जवाब होना चाहिए कि एक वचन ही होना चाहिए। ऐसा है सर कि आपको शिशुवंत्र जो दिया हुआ है बहुवचन में काम करता है। रोटियां जो होती है, रोटी से काम चल जाता है, रोटियां की बात कर दी है, बहुवचन में काम करेगा। लुए हैं तो यह बहुवचन में काम लू नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं चाय होगा। एक वचन में काम करता मिल जाएगा आप लोगों को। 20 दिए गए वाक्य में क्रियाएं ज्ञात कीजिए। साहब नौकर को पैसा देता है। गुरु एक चीज मुझे बताना कि जब चीजें किसी को दे दी जाती हैं और उससे दोबारा ना ले जाएं तो हमेशा संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है, ये आपको पता। लेकिन कारक की बातें यहां पर नहीं की गई हैं। यहां बात क्या हुआ है, सकर्मक है, अकर्मक है, द्विकर्मक है, साथ साथ यहां पर तत्कालिक कर्मक है। यह आपको बीच में क्रिया दिया हुआ है। अकर्मक क्या होता है, जिसमें क्या और कैसे का जवाब आप सभी को नहीं मिलता, कॉपी में नोट करेंगे। और सकर्मक में क्या होता है, क्या और कैसे का जवाब मिल जाता है। द्विकर्मक वह होता है जिसमें 2 कार्य का होना पाया जाए। तत्कालिक तो आपका कंडीशन के हिसाब से इसमें अप्लाई नहीं हो रहा था, इसलिए हम कह सकते हैं यह कहीं ना कहीं गलत है। नौकर साहब नौकर को पैसा देता है तो हम कह सकते हैं अकर्मक की बातें यहां से हट जाती हैं, क्योंकि हमें तो जवाब मिल रहा है 2 कार्य का होना पाया जा रहा है। क्या आप अपने मन से सोचिएगा कि अगर 2 कार्य का होना पाया जाए तो हम कह सकते हैं पहला काम है कि साहब नौकर को पैसा दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सर इसमें 2 कर्म होना पाया जा रहा है। तो कंडीशन इसके लिए हो गया। सकर्मक बेचारा वहां से लौट आता है, गलती हो जाती है उससे। अगर मैं कह दूं रानी पढ़ती है,
राजा पढ़ता है तो जवाब मिल गया तो सकर्मक कहलाता। रानी दौड़ता है, भाई साहब जवाब नहीं मिला, आपका अकर्मक कहलाएगा। लेकिन साहब नौकर को पैसा देता है, दो कार्य का होना पा गया, दो कर्मक करेक्ट कहलाएगा। 21 नंबर का प्रश्न आपके सामने फिर से है। मुझे शब्द में कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम आपसे जब पूछे क्या होता है तो आप लोग कहते हैं कि संज्ञा के पहले प्रयुक्त होने वाला ही शब्द सर्वनाम कहलाता है। कितने भेद होते हैं? 6 भेद निकल के आते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और आपका प्रश्नवाचक निकल के आ जाता है। लेकिन बातें सीमित यहीं पर नहीं है। बात तो किया हुआ है कि पुरुषवाचक के भी कुछ भेद होते हैं। क्या जी? 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है। संबंध में क्या होता है? इसमें जोर लगा रहता है या शो लगा रहता है, जो शो का होना पाया जाए संबंध कहलाता है। निज में आप चीजें के लिए स्वतः की बात करें या स्वयं की बात करें तो इसमें आता है। निश्चयवाचक में चीजें फिक्स होती हैं, जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि यह पेन मेरा है तो ये तो फिक्स हो गया। सर हमसे पूछा हुआ है मुझे, तो आपका पुरुषवाचक में आएगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के ही अंतर्गत, अन्य पुरुष में नहीं। उसमें आपका यह वह वे आता है। उत्तम में अपने के लिए बात किया जाता है और साथ साथ यह ध्यान देना मध्यम में वह बातें होती हैं जिसे आपके लिए बात, मैं कहूं तू, मुझके, तुझे, तुमको, वो सारी चीजें कहां आती हैं? मध्यम के अंतर्गत आती हैं। आपका एक करेक्ट ऑप्शन था। 22 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। 22 को देखिए ध्यान से एक बार कि जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं, अब देखिए बताया था जिसमें 2 कर्म का होना पाया जाए। साहब नौकर को पैसा देते हैं, तो 2 काम होना पाया जाए तो वह तो आपका द्विकर्मक कहलाता है। सकर्मक में क्या और कैसे का जवाब मिलता है? नाम धातु यहां पर नहीं। जैसे लाठी से लठियाने का काम अगर हो जाए, आना प्रत्यय जुड़ना शुरू हो जाए, नाम धातु है। प्रेरणार्थक यहां पर दिया है, प्रेरणार्थक होता है, प्रेरणात्मक नहीं होता, प्रेरणार्थक। और प्रेरणार्थक में होता है जब कार्य दूसरे की प्रेरणा से पूरी की जाती है तब होता है। लेकिन कंडीशन सर अभी अप्लाई नहीं हो रहा है बिना द्विकर्मक के अलावा। 23 आप लोगों को दिया है कि काजल है बेचारी, बड़ी सुंदर लड़की है। यहां पर कुछ जगह बचा हुआ है, हमको लग रहा है बनाना पड़ेगा उस काजल को। चलो भाई काजल को बना देता हूं, थोड़ी थोड़ी चोटी और बाल बना देता हूं। काजल बहुत परेशान है। इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल बताना है, पूरा नहीं होना चाहिए, अपूर्ण होना चाहिए। कार्य जब पूरा हो जाए तो पूर्ण काल कहलाएगा, जब कार्य अभी अधूरा है, अभी पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण कहलाएगा। जरा पढ़ के चेक कर लीजिए किस में आ रहा है। काजल बहुत परेशान होगी, बात नहीं साहब बनी इसमें। काजल बहुत परेशान हो रही थी। जब मैं उसके कमरे में गया, जब उसके घर पे गया तो वो बहुत परेशान हो रही थी। और जब मैं आ गया हूं, मुझसे कोई पूछा कि क्या करे थे, मैं बोला वो परेशान हो रही थी। तो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं साहब, अभी वो परेशान ही हो रही थी। तो राइट ऑप्शन यहां पर ए बी बन जाता है। काजल बहुत परेशान हो जाएगी, ये आगे की बात कर दी है। काजल को परेशान होना है भाई साहब, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे है आपका प्रश्न 24 नंबर बन के आया है कि नरम किस प्रकार का विशेषण है। अब यहां पर नरम हो गया, गर्म हो गया, वो सारी चीजें जो होती है ना, वो हमेशा के लिए आपके गुणवाचक में ही काम कर। मैं कह दूं ठंडा है, गर्म है, रंग है, आकार है, दोष है, कोई भी दोष, आकार, रंग, भेद, कुछ भी बात आ जाए, सब कार्य करता है गुणवाचक में करता है। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन कौन है वह? आपका गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक वाचक। यही जो 4 आपको आपकी आंखों के द्वारा दिखाई दे रहे हैं। सत्य बात माना जाए तो यही आपके भेद भी होते हैं। फिर परिमाण संख्यावाचक में क्या होता है? संख्यावाचक में चीजें आपके संख्या के रूप में दर्शाई गई रहती हैं और आपको जैसे बोल दिया जाए मेरे पास कुछ रुपए हैं या मेरे पास 5 रुपए हैं, तो ये संख्या में आ जाएगी। परिमाण में माप और तौल की बात आती है। सर्वनाम की साहब इसलिए बात नहीं की कि सर्वनाम आपको पता है संज्ञा के पहले ही प्रयुक्त करने वाला शब्द सर्वनाम के तौर पर आ जाता है। 25 है पवन में आपको संधि बताना है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने पढ़ा कि पावन पढ़ा था। जब आप पावन पढ़े हुए तो पवन को भी आसानी से कहीं ना कहीं बताया जा सकता है। जैसे इच्छा है मेरी, अगर मैं पवन यहां पर लिख दूं, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप इसमें गलती करो।
एक तो होता है पो प्लस अन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको ओ की मात्रा लगते ही धन के बाद, या और आप कह सकते हैं धन के बाद अगर अ लगा हुआ है तो यह अ में परिवर्तन हो जाता है, और यह नियम संधि गुण संधि के अंतर्गत नहीं भाई साहब, हमेशा हमेशा के लिए कभी गुण संधि के अंतर्गत नहीं आता, ये चीज नोट करना। तो सर ये किसके अंतर्गत आएगा, तो यह आपका हमेशा अयादि के अंतर्गत आता है, ये आपको पता होना चाहिए, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। यह हमेशा गुण संधि के अंतर्गत नहीं आया, बताया था, यह अयादि संधि के ही अंतर्गत आता है। और अयादि संधि का ही सर एक जुगाड़ याद कर लीजिए आप। कहीं भी अगर आपको तीन वाक्यांश है, तीन शब्द लिखा हुआ है, पवन नयन शयन या फिर पवन कुछ भी लिखा है, सब के सब अयादि के अंतर्गत आते हैं। ये आपकी क्लास आपके ऐप पर चल रही है, ये आपको पता है। कोई बच्चा टारगेट किया है, सीआरपीएफ, बीडीओ, यूपी पुलिस, लेखपाल, कुछ भी आप कह सकते हैं। मैं तो बार बार कहता हूं हर चीज को टारगेट करता है, लेकिन आपका कुछ स्पेशल होता है जो दर्शाया गया है यहां पर। 26 नंबर है आपको कि रोहन प्रतिदिन पढ़ता है। यह आपको बताना है में कौन सा अव्यय है, प्रतिदिन अपने आप में अव्यय बन जाता है हमेशा के लिए, लेकिन वह कौन सा है, समुच्चय में नहीं है, संबोधन की बात नहीं, विस्मयादिक आश्चर्यचकित बात नहीं है, क्रिया विशेषण के अंतर्गत हमेशा आता है। कौन भैया, रोहन पढ़ने का काम किया, अव्यय आपका क्रिया विशेषण के अनुसार निकल के आ गया। 27 नंबर को ध्यान दीजिएगा, 27 नंबर को ध्यान दीजिएगा, आपका प्रश्न आया हुआ 27 नंबर का कि गो का अनेकार्थी समूह है। अब गो मतलब ये मत कहना कि जाने वाला गो की बात कर रहे, इंग्लिश की कहानी नहीं है सर, ये हिंदी की कहानी है। गो पूछा है, बाढ़ है, आंख है, व्रज है, लेना, चंद्र सुग्रहण सूर्यग्रहण है, चंद्र है, सूर्यग्रहण है, व्रज है, या लेना, आंख, व्रज है, क्या आप कहेंगे, तो आप कहेंगे बाढ़ होता है, बाढ़, लेकिन लेना देना नहीं होता यहां पर। कहने का मतलब उत्तर आपका सीधा सीधा आ गया, ये तीनों यहीं पे दर्शाते हैं। आगे की तरफ ले चलेंगे और आपको दिखाएंगे क्या है प्रश्न आपका 28 नंबर का। प्रश्न में दिए गए शब्द के पर्याय के लिए आपको विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। दिया है सुधाकर। गुरु ऐसा है ना, सुधाकर मतलब अगर मैं हिमांशु कहीं गलती से लिख दूं, अगर मैं इस सुधाकर की जगह पर आप लोगों के बीच में इस हिमांशु बच्चे को लिख दिया होता तो सर आपको हिमांशु में लिखने समय आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए कि ये जो चंद्रमा के पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं, और सुधाकर भी कहीं ना कहीं आपका यहीं पर आता है चंद्रमा के अंतर्गत। तो आपके मन में होगा कि सर भानु, भास्कर, उसमें र लग रहा है, तो क्या पता सुधाकर में भी र लगता हो। अगर कंफ्यूज करने के लिए अगर कहीं सूर्य डाल दिया होता तो गलती नहीं करना सरकार, गलती आपको गलती से ही तो बचना है। उनतीस का रिप्लाई दीजिए और अच्छे से दीजिएगा, गलती आपसे उतना नहीं होना चाहिए जितना आप लोग खुद अपने मन से सोचने चालू कर देते हैं। क्या हो दिक्कत यहां पर 29 नंबर है कि गिरधर का सामासिक विग्रह क्या होगा। अब गिरधर कौन है, गिरधर आपके कृष्ण जी हैं। अब इस कृष्ण जी को बताना है कि किस प्रकार से सत्य हैं, सही हैं। वंशी को धारण करने वाला जो अर्थात कृष्ण, मुरली को धारण करने वाला है जो अर्थात कृष्ण। ये मुरली वाली बात आ गई तो आप इस पे कंफ्यूज हो जाएंगे। गिरी को धारण करने वाला जो अर्थात कृष्ण, गिरी को धारण करते हैं साहब। बी मुरली वाला अब गलत हो जाता है, कोई जादूगर नहीं थे कि मुरली वाला भैया मुरली वाला। 30 है कि मौके की तलाश में रहना। अगर मौके की तलाश की बात किया जाए कि मौके की तलाश, कहते हैं कि जरा सा भी चूक हुआ काम अपना बना लूंगा। मौके की तलाश में था कि मैं आपके बीच में हूं, अगर मुझसे जरा सा भी मुझे मिल गया तो भाई साहब मैं फटाक से ले लूंगा। तलाश में था, आम का समय है, खाने का समय है, जैसे ही भाई साहब बगीचे का मालिक गया, भाई साहब खटाक से गए, तोड़ के लेके चले आए, ये मैं तलाश में था। तो कहीं कहीं अगर ये टोह में रहना, टोह का मतलब किसी को नहीं पता है, टोह का मतलब नहीं पता है तो खोजना या तलाश कह सकते हैं, खोज, या आप कह सकते हैं तलाश जो होता है, तलाश में रहना या खोज, इस टोह का मतलब होता है, टोह का मतलब होता है।
तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि राइट ऑप्शन आपका ये सही है। और आपका दिया हुआ 31 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है? गुरु तद्भव पूछा हुआ है। संस्कृत के ही कुछ ऐसे शब्द हैं जो थोड़ा सा तोड़ मरोड़ हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है, हिंदी में आ चुका है, तो हम आराम से कहते हैं उसे। अगर आपकी अग्नि होती तो आग नहीं बोला जाता, तब आपके तत्सम के लिए अग्नि का इस्तेमाल कर लिया था। अखरोट है अखरोट के लिए आपका रस्सी 80। भाई साहब ये कहां से आ रहे हैं 80? तो हम कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं सबके सब जो हैं तद्भव ही हैं और कुछ भी नहीं। सही विकल्प आपको चुनना है। स्पेस दिया है साहित्य में स्मृति 9 रसों में अंतिम रस माना जाता है, जो आपका 9 रस होता है। और जब 9वें का नंबर आता है 1 2 3 4 करके बाद 9 का जब नंबर आता है, 9वें स्थान का नंबर आता है, उसी को हम कहते हैं शांत। बाबू शांत। और शांत रस ही एक ऐसा रस है जिसमें भाई साहब ना आप हंस सकते हैं ना ज्यादा परेशान हो सकते हैं, ऐसे ही करके बैठे रहेंगे। शांत मतलब शांत ही होता है 9वें रस को, इसलिए वहां पर रखा गया है इसको शांत को यूज कहीं ना कहीं भाई साहब देख। हाँ एक इंपॉर्टेंट बन जाता है कि शांत का अस्थाई भाव क्या होता है, तो आपको निर्वेद याद रखना है। तो कहीं कहीं रौद्र का भी होता होगा जी, क्रोध होता है। फिर कहीं ना कहीं श्रृंगार के लिए होता है, श्रृंगार ऐसे होता है आपकी रति निकल के आ जाती है। और अगर वीर की बात किया जाए तो यह उत्साह निकल के आ जाता है, जो क्या होता है वीर रस का अस्थाई भाव। 33 है आपके सामने। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम किसे माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम किसे माना जाता है? तुलसीदास जी दिए हैं, अमीर खुसरो साहब भी इसमें आए हैं, मलिक मोहम्मद जायसी साहब भी इसमें उत्पन्न हैं, आ गए हैं। और ये चंद्रवरदाई क्यों पीछे रहेंगे? अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी की रचना के वाला प्रथम माना जाता है। आगे की तरफ चलेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 34 है कि गुरु उपदेश दिया हुआ है, कौन सी संधि है ये पूछा हुआ है। चलिए भाई गुरु उपदेश को जरा आप लोग भी लिखने का प्रयास करिएगा कॉपी में, क्योंकि आप तो यही लिखे हैं गुरु प्लस उपदेश। गुरु प्लस उपदेश ये आप जानते हैं। मैं यही कहा हूं हमेशा कि धन के पहले चेक किया करो और धन के बाद भी चेक किया करो। अगर एक जैसा मिल गया सर तो वह दीर्घ संधि कहलाता है, यह आपको पता होना चाहिए, और वह बड़ा में ही परिवर्तन हो जाता है। तो हम तो यह कह सकते हैं कि इसमें भी उ लगा है, साथ साथ इसमें भी उ लगा हुआ है, तो यह कहीं ना कहीं बड़े उ की दर्शाएगा और वृद्धि संधि के अंतर ही आएगा यह। इसलिए गुरु में बड़े उ की मात्रा भी दर्शाई गई होगी, कहीं ना कहीं जी दर्शाया गया है रू में। 35 है शब्द हे का विलोम क्या होता है? हे की विलोम की अगर बात किया जाए तो आपको ना कुछ का जानकारी होना। अगर हे का क्या मतलब आप सभी को पता चल जाता है, इसे हे को जो आसानी से लिखा गया है। मैं अगर कह दूं तो मैं आपसे यह भी कह सकता हूं तुच्छ होता है, बेकार होता है, यह इसका मतलब होता है। तो कहीं ना कहीं सही भी रहा होगा, जैसा शब्द होता है वैसा ही इसका विलोम भी। ग्राहक करेक्ट ऑप्शन अनहोनी, हर्ष और अविहुत की बातें नहीं है। आगे चले, लाइक करिएगा दोस्त, अच्छा लगा तो फिर आपको पता होना चाहिए ये टीचर और तरीके से ले चलेगा आपको, फास्ट वाले तरीके से, ये आपको सिखाते हुए ले चलेगा हर चीज। अब यहां दे दिया आप लोगों के बीच में कि जिसे भेदा न जा सके, इस वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है। अब छेद दिया हुआ, अभेद दिया है, अदृश्य दिया हुआ, या आप कहेंगे अखंड दिया हुआ है। जे भेदा ही नहीं जा सके उसका भी कोई नाम होता है जी, वाक्यांश के लिए एक शब्दों में पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगर इसका नाम लिया जाए तो इसका नाम एक पड़ जाता है इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए इंपॉर्टेंट कह दिया हूं कि अभेद करेक्ट है और एग्जाम में देखने को मिला। और मैं नहीं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आप इसे छोड़ के आ जाएं, गलत करके आ जाएं, ये मैं नहीं चाहता हूं। 37 है कि मैं गया था और मेरा भाई यहीं रहा। वाक्य में समुच्चय बोधक क्या पद कौन सा है?
अगर इस समुच्च बोधक को आपने अपने जीवन में कभी नहीं पढ़ा तो पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, क्यों आप रटते हैं चीजों को। जरा एक शब्दों में समझिएगा इसका मतलब क्या है। आपकी ये ट्रेन है, मान लो कि यहां पर से ट्रेन है, ये आपका जंक्शन है भाई, ये आपका जंक्शन है कहीं ना कहीं, और यहां से ट्रेन यहां जाती है, यहां जाती है, यहां जाती है, यहां जाती है, ये मेन जंक्शन यही है। तो जोड़ने का काम करने वाला ही समुच्चय कहलाता है। अब जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे सर यहां पर और जोड़ने का काम कर रहा है। क्यों और लिखा हो, क्योंकि लिखा हो, परंतु लिखा हो, लेकिन हो, या आप कह सकते हैं कि तथा हो, एवं हो, जोड़ने का काम करने वाला ही क्या कहलाता है सभी को, समुच्चय बोधक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यह तो मना किया है ना यहां पर आप सभी को कि तत्सम नहीं होना चाहिए, तत्सम होना ही नहीं चाहिए, यह आपसे कहा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि कोहिनी, कर्तन, यदा या छत्र आप कहेंगे तो भाई साहब तत्सम नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं वह अपने आप में तद्भव होना चाहिए, तत्सम हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपको पता चला कि ए ऑप्शन यहां पर से निकल के आ रहा है, ए ऑप्शन को जिसे हम कहते हैं कोफड़ी, ये होता है कोफड़ी। ये क्या दर्शाता है, तत्सम। कोहिनी आपका क्या दर्शाएगा, तद्भव दर्शाएगा। मना किया था तत्सम साहब, नहीं होना चाहिए तो नहीं था। 39 आपके फिर सामने आया हुआ प्रश्न बनके कि छतरी आपको दिया, छतरी यानी शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। अब तो बड़ी बात तो ये आ गई कि प्रत्यय की पहचान करने के लिए आपने अपने तरीके से चीजों को पढ़ा, कोई मना नहीं किया आप लोगों को पढ़ते के दौरान। लेकिन सर आपको एक चीज पता होना चाहिए कि प्रत्यय की पहचान भी कुछ सेकंडों के अंदर भी किया जा सकता है। आप कहेंगे कैसे, आप उसमें कुछ मत करिए, मूल शब्द की पहचान करना सीख जाइए जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, और पीछे का जो बचता है ना वही प्रत्यय कहलाता है। ये सिंपल ट्रिक है आपके लिए। तो आपसे कहा जाए क्या होगा, तो ये पता है कि जो छतरी होता है या कोई मूल शब्द है, पीछे का बचा है, क्या बचेगा, तो आप कहेंगे नी बचा हुआ है। जरा इस नी में चेक करना कि या में क्या कौन सी मात्रा लगा है, आप कहेंगे या में बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है, तो इस बड़ा आ को यहां पर उतारना मत भूलो, हमेशा उतारोगे आनी कहलाएगा। तो आनी है ऑप्शन में, करेक्ट ऑप्शन सी बन जाता है। 39 का सी बन जाता है। अब हम चलेंगे 40 की तरफ, और 40 में प्रश्न आपको दिया है कि प्रदीप घर जा रहा है। ऐसा है कि प्रदीप जो है वह घर जा रहा है, वाक्य काल है, पूर्ण है, नहीं जा रहा है, अभी पूर्ण काम तो है नहीं तो काटा जा सकता है। अपूर्ण है क्या, हाँ अपूर्ण है, जा रहा है अभी पहुंचा नहीं है, कार्य अभी अपूर्ण, आसन या समान कहेंगे। इन दोनों ऑप्शन में तो ऐसे ही नहीं जाया जा सकता है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि सटीक आंसर आपका कार्य जब न पूरा होना पाया जाए तो अपूर्ण ही है, और अपूर्ण है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अपूर्ण वर्तमान करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया होगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक बार प्रयास करूंगा फिर से बताने का। और अगर आप इस पेन के साथ या जुबान के साथ रखते हैं तो यह आपको कभी नहीं हो सकता कि आपको समझ नहीं आएगा। 41 है कि कौन से वर्ग में सभी अघोष वर्ण होते हैं। बात तो गुरु यहां पर ये आ गई निकल के कि अघोष की बात आ गई, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जैसे क लिख दिया, ख लिख दिया, ग लिख दिया, घ लिख दिया, अंग लिख दिया। तो यहां पर क, च, ट और त, प, ये जो वर्ग था, इस वर्ग के दौरान तो हमने एक चीज सीखा था कि पहली लाइन जो आपको दर्शा रही थी बेचारी, पहली लाइन जो दर्शा रही थी, दूसरी दर्शा रही थी, और ये तीसरी, चौथी और पांचवी ये तो सघोष को दर्शा रही थी, जिसका नाम होता है घोष भी कहते हैं इसको। इसे हम घोष के भी नाम से जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जिसका नाम सघोष होता है उसका नाम भी दूसरा घोष होता है। तो हमें तो पहली लाइन और दूसरी लाइन में ही चेक करना है, तीसरे में छेड़खानी नहीं करना है सर। तो यहां पर आपको पहले में क्या मिला, त मिला, क्या त मिल गया भाई, यहां पर से त मिल गया, तो त कहां आएगा, च, ट टमाटर, त से त, तो यहां पर त यहां पर मिल गया ए ऑप्शन में। तो हम कह सकते हैं ए वाले में पहले लाइन मिल गया, फिर च चरखा,
छ छाता, दूसरे में भी हमें अघोष ही होता है, दूसरे में भी अघोष होता है, तो हम कह सकते हैं यह भी कहीं न कहीं मिल गया। अब प से पतंग चाहिए, फ से फल चाहिए, फ की पहचान कहां हो जाएगी, तो आप कहेंगे प से पतंग फ से फल इस लाइन में आती है, या तो इसी की लाइन है, तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं यह सत्य है। 42 से कौन सा शब्द तत्सम है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप अगर मेरे साथ अगर जुगाड़ते रहे होंगे तो सारी चीजें सीख जाएंगे। कैसे गुरु, आपको एक चीज मैं बताया था, मैं बताया यही था कि जिसके ऊपर चंद्रबिंदी लग जाता है मोस्टली चांसेस यह रहते हैं कि वह तद्भव ही कहलाता है। जिसके ऊपर भी ऐसे चंद्रबिंदी लगा हुआ है तो यह आप सभी का मोस्टली चांसेस यह है कि वह तद्भव कहलाएगा। प्रश्न में जाना है, दिमाग नहीं लगाना है। अगर किसी के ऊपर तद्भव लगा है 98% तक चांस रहता है कि वह क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। जैसे कि अगर आपसे लिखा जाए चांद, कई बार लिखा हूं, चांद लिख दिया, गांव के लिए गांव लिख दिया, भाई साहब ग्राम के लिए गांव लिख दिया, तो यहां पर ऊंट लिख दिया, यहां पर गेहूं लिख दिया, यहां पर गेहूं दिया हुआ है, मुंह दिया है, दो जगह गेहूं है, तो यहां पर कहीं ना कहीं आप ऊंट भी कह सकते हैं, तब भी क्या कहलाएगा, तो हम कह सकते हैं ये तो आपके तद्भव थे। पूछा क्या है, तत्सम पूछा हुआ है, तो आपका तत्सम जो निकल के आया सिर्फ इप्सा निकल के आया, जिसे आप इच्छा कहते हैं। आगे की तरफ चलें। 43 आज हमें विज्ञान पढ़ाया गया, इसके पहले शायद नहीं पढ़ाया गया होगा। मल्लू सकल्लू मेरा दोस्त था, उसको इस टाइम नहीं पढ़ाया गया, लेकिन आज हमें विज्ञान पढ़ाया गया। यह किस वाक्य का उदाहरण है गुरु? ऐसा है, कृतवाच्य जो होता है उसमें आप सभी को अकर्मक और सकर्मक दोनों मिलता है, और कर्मवाच्य में केवल आप सभी को सकर्मक ही मिलता है। और सकर्मक का मतलब जिसमें क्या और कैसे का अगर आप सभी को जवाब अगर मिल गया तो वह आप सभी का सब सकर्मक कहला जाएगा। लेकिन आपको यह भाववाचक में क्या मिलता है, अकर्मक मिलता है, और अकर्मक की पहचान एक चीजों से हो सकती है और उसमें अधिकांशतर नहीं लगा होता है। सर इसमें कहीं नहीं लगाया, इसलिए गलत हो गया। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक ही सही होगा। जरा चेक करिए, आपको जवाब मिल गया तो सकर्मक ही कहलाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आज हमें विज्ञान पढ़ाया गया तो कहीं ना कहीं हमें कर्मवाच्य के बारे में बात किया हुआ है। करेक्ट ऑप्शन दीजिएगा। सोच और समझकर ही उत्तर आना चाहिए। गलतियां साहब सबसे होती हैं, आपसे क्यों ना हो। वामा, कामिनी, रमणी, ललना, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सरिता है, नारी है, गंगा है, भूमि है। धरा और भू और भूमि की बात यहां नहीं है। देखिए मेरी बातों को जरा सा गौर से सुनिएगा कि पढ़ाई उस तरीके से होना चाहिए। देखिए मैं कभी कभी बातें करता हूं, जब आपकी पढ़ाई, देखिए कुछ बच्चों को जल्दबाजी लगेगा कि सर जल्दबाजी नहीं, साहब ऐसा नहीं है। आपको जल्दबाजी आपसे ज्यादा मुझे है। मुझे तो ये लगता है कितना जल्दी से जल्दी आपको अच्छी चीजों से पढ़ा सकूं, ताकि आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। तैयारी आपकी कुछ है नहीं, आपकी प्रैक्टिस ही एकदम बड़ी तैयारी है। यही रामबाण साबित होगा आपके लिए। ये दुनिया में कोई रामबाण नाम की चीज है नहीं। प्रैक्टिस जितनी है इतनी बार उस क्वेश्चन को नजर से अपने निकाल दो कि देखते ही लग जाए कि भाई साहब उत्तर ये है। ये होना चाहिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस। 24 घंटे टहलना चाहिए। और बात तो यहां पर वामा उकालने की बात आ गई है, तो आप सभी को एक चीज पता होना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, बेचारी नारी है कहीं ना कहीं। नारी है कि सारी भी नारी है भैया। वहां पर नारी वाली कहानी जो दर्शा दी है, नारी कहानी दर्शा दी है, सब दर्शा दी है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है उत्तर एकदम सही है। और 45 नंबर का प्रश्न आपके दिए गए विकल्पों में से हर्ष स्वर पहचानिए। अब मैं इस हर्ष और स्वर को विस्तार में भी समझाऊंगा।
मैं विस्तार में समझाने का मेरा कोई कारण और रीजन नहीं बनता सर, मेरा इसलिए बनता है कि एग्जाम में कहीं भी से पूछा जा सकता है। अगर यहां पर ह्रस्व पूछा होगा तो आपको लघु के बारे में एक ही मतलब होता है, ये दोनों एक ही पड़ोसी होते हैं, एक ही नाम होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, मैं लघु बता के आपको आगे नहीं निकलने वाला हूं, क्योंकि आपको दीर्घ भी बताना है, और ये नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है मेरे दोस्त, एक प्लूत होता है, ये भी याद रखना है आप सभी को। हमें पूछा क्या है, ह्रस्व पूछा हुआ है। अब ह्रस्व की जब यहां पर बात आई है तो ह्रस्व में चीज याद करना कि जो आपका स्वर होता है वह आप कहते हैं कि गुरुजी बस 11 ही सुना था, आज से लेकर अव तक जो होता है 11 ही होता है। और जब 11 होता है तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो छोटा अ होता है, छोटा ई होता है, छोटा ऊ होता है, ये री होते हैं, चार जो निकल के आते हैं यह सब क्या कहते हैं, ह्रस्व कहलाते हैं। फिर लघु क्या होता है, गुरु आपको पढ़ाई पढ़ना है, रटने वाला काम नहीं पढ़ना है। हमें जब पता है कि स्वर आपका 11 ही होता है, गुरु मैंने 4 को यूज कर लिया हुआ है तो मैं 7 को क्यों ना डायरेक्ट लिख दूं, जो बचा है सब क्या है, सब क्या है आपके दीर्घ हैं, सब आपके क्या है, दीर्घ हैं। ऐसे नहीं रट रहा है कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऐसे नहीं। 4 मैंने यूज किया है, 7 बज गया, सब क्या है, दीर्घ ही कहलाता है। हमें तो दीर्घ में ए भी मिल गया, इस लघु और ह्रस्व में नहीं आया तो गलत हो गया। ये बड़ी इसमें काम कर रही है, इसमें काम नहीं कर रही है, बड़ा वो इसमें काम करता मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, तो हम कहीं कहीं कह सकते हैं कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। क्यों, ह्रस्व लघु एक ही है। 45 के बाद आप यहां पर चलेंगे 46 नंबर के सामने, तो यहां पर दिया हुआ है गड़े मुर्दे उखाड़ना, एक मुहावरा है। आप ही का दोस्त यार साथी रहता है और आप उससे बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको लगता है कि सर ये हो गया वो हो गया, और जब वही पुरानी बातों पे लेके चला जाता है कि यार उस टाइम ना मजा आया था, या मैं वो बात उठाऊं जो तुम किए थे, भाई साहब क्यों क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। तो कहीं न कहीं ये भी कहा जा सकता है केवल बात करना ये गलत हो जाता है, पुरानी बातें करना ये सही हो जाता है। कोई साजिश और कड़ी मेहनत वाली बात यहां पर नहीं आ रही है, तो यह भी कहा जा सकता है उत्तर आपका केवल बी करेक्ट है। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात करना है, जान में जान आना। ऐसा है कि रहस्य कोई जानता है, रहस्य आपका जो गलतियां हैं वो सब जानते हैं, आपके दोस्त यार भाई बहन, जो मान लीजिए कोई आपका अपना लगाव का होगा, जानता होगा। किसी दिन कोई आपके सामने कोई मेहमान आ गया और या फिर कोई गेस्ट आ गया, वह बोलता है कि गुरु सब समझता हूं, तो आप तो कहेंगे या इनको पता चल गया क्या कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, तो कहेंगे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, जान में जाना गया। पता चला वही बात उठा देता तो दिक्कत हो जाता। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं जान में जान आना, मूर्ख बनना, भय दूर होना। तो भय मेरा दूर हो चुका है, जिस चीज का मुझे डर था सर वो डर अब नहीं रहा। क्यों, क्योंकि वह बात कुछ और कहने वाले थे, मैं समझ कुछ और ही गया था, लेकिन भाई रिजल्ट पे बात आ गई थी तो मजा आ गया, भय दूर हुआ कम से कम। नहीं तो उठा देते बात तो बदनामी तो मैं वैसे ही था बदनाम, भाई ये भी जान जाते तो और बदनाम हो जाता। कहीं ना कहीं आपका ये सही हो गया और 48 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कुछ ऐसे ही पल के ज्ञात जो होते हैं, जो ज्ञ होता है, ज्ञानी बाबा ज्ञान दे बच्चों को पढ़ान दे, और इस ज्ञानी के ही तौर पर कई क्वेश्चन देखने को मिला। आपसे यही पूछा जाएगा कि जो ज्ञ लिखा हुआ है यह किसके संयोग से बना हुआ है, यह किसके संयोग से बना है, आपको दिया हुआ है। आपको भी पता है कि किसके संयोग से बना है, आपको बताना है कि ज प्लस ड से बना है, ज प्लस आपका यस बना है, ज आधा है प्लस न है, ज आधा प्लस य से बना है, किसके योग से मिलन से बना है यह। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो ये ज्ञ का निर्माण हुआ है वह आपका ये ज आधा रहता है प्लस इ, जो चूल्हे वाला इ होता है भाई साहब, इन्हीं के मिलने से ज्ञ का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन हम कह सकते हैं
डी करेक्ट है और बाकी किसी पे बैठ नहीं रहा है पूर्ण रूप से, तो यह आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 39 नंबर नहीं है, 49 नंबर का प्रश्न है। आपको पता है प्रेमा ने किताब लिखी, तो हम वाक्य में कौन सा कारक है, हमें कारक की पहचान करने के लिए कुछ करना नहीं होता। हमें तो यह पता है कि कर्ता ने होता है, साथ साथ करण के साथ से के द्वारा होता है। प्रैक्टिस रोजाना करना है, इस प्रैक्टिस से आपको दूर नहीं जाना है, नहीं तो ये आपको कई दूर लेके चला जाता है, मिलियनों दूर ले चला जाता है। से के द्वारा होता है और बात किसकी की जाती है, साधन की बात होती है। यहां पर संप्रदान में के लिए होता है, को रहता है, ये के लिए, को के लिए जो होता है संप्रदान में काम करता है, अपादान में तो से होता है लेकिन अलगाव की बात करता है। प्रेमा ने किताब लिखी, तो नी जो ने है ना, हमें तो आपको यहां मिल रहा है और किसी में ने नहीं मिल रहा है, तो कर्ता ने, करेक्ट ऑप्शन प्रेमा ने किताब लिखी, मोहन ने किताब लिखा, रोहिणा ने किताब लिखा, रहीला ने किताब लिखा। जरा सा दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि वह ने सभी आपके कर्ता के अनुसार ही आ रहे थे। चलिए आगे की तरफ ले चलते हैं और यहां पर दिया है 50 नंबर का प्रश्न। क्या 50 को 50 के तरीके से देखना है क्या? नहीं, मैं यही कहता हूं कि आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 25, 20 हर एग्जाम को बच्चा टारगेट कर रहा है, तो यह एवरेज होता है, यही क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैं 25 की जगह 50 कराता हूं, 20 की जगह 40 क्वेश्चन करा देता हूं, तो आपको दिक्कत उतना ना हो जितना अभी आप सोच रहे हैं। प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कराता रहता हूं। और आपको बताया हूं कई बार कि आपको किसी प्रकार का जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। सर इसलिए नहीं होना चाहिए ना क्योंकि आपको 1 घंटा ही पढ़ना है, उसके बाद आप जा सकते हैं, आप रिवीजन करिए, अपना समय बर्बाद मत करिए। लेकिन प्रैक्टिस के बाद ही सब कुछ पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है आगे प्रश्न क्या बनने वाले हैं। दिए गए वाक्य में आपको काल ज्ञात करना है कि मनोज ने पत्र लिखा होगा। कंफ्यूज किया है, चाहे मनोज लिखे, चाहे संतोष लिखे, चाहे रोहित लिखे, चाहे विजय लिखे, वो सभी लोग पत्र लिखते हैं। संदिग्ध किया है, अपूर्ण है, भूतकाल तो है, भविष्य की बात कर दिया, लिखा होगा, भाई आगे की बात किया हुआ है, आगे की बात किया हुआ है। लिखा होगा आपको कंफ्यूज भी किया, लिखा होगा, तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं वह चीज जो है लिखता हो, लिखेगा आगे होता तो आप कहते भविष्य होगा सर, तो यहां पर भविष्य नहीं होगा। वर्तमान की बात यहां पर नहीं है, यहां पर लिखा होगा बाई बात जब किसने देखा उसके पर्चे पर, तब ऐसी बात कहा कि मनोज ने पत्र लिखा होगा, तो बात आपकी लिख गई थी, बीत गई थी, अपूर्ण थी कि भूत, भाई साहब आपकी संदिग्ध थी कि लिखा होगा, कंफ्यूज लोगों को कर रहा था, कह सकते हैं संदिग्ध भूतकाल करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। दिए गए वाक्यांशों में आपको सर्वोच्च वाक्यांश चुनकर नीचे दिए गए मुहावरे का आपको पूरा करना है। मुहावरा दिया है, आम के आम गुटलियों के भी दाम, तो कहीं है क्या गुटली की गुटली गलत है, गुटलियों के दाम करेक्ट है, और इसका कोई मतलब होता है क्या? हाँ, इसका यह मतलब होता है कि जब आप लोगों को दोहरा लाभ हो जाए, दोहरा लाभ होना पाया जाए, तो आप यह आसान रूप से कह सकते हैं कि आम के आम गुटलियों के दाम, भाई उसने आम तो खाया, गुटली को बेचने के बजाय उसको बेचकर भी पैसा ले लिया, तो आम तो बेचा ही था, खाया ही था, गुटलियों को भी दाम उसने निकाल लिया हुआ है, दोहरा लाभ होना। लेन देन आपको दिया है, विरह मिलन दिया है, जड़ चेतन दिया है, आदि युग्मों में कौन से आपकी विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, यह आपको बताना है। जैसे आप लोगों के बीच में लिख दूं, यहां पर लिखा है लेन, लिखा है देन, लिखा है, तो क्या एक दूसरे का उल्टा रहता है, तो आप इस योजक का चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं भी आप लोगों के बीच में अगर रात लिखा रहता है, साथ साथ दिन भी लिखा रहता है, तो आप ये भी कहते हैं कि सर कहीं ना कहीं ये लगता है, तो ऑप्शन आपका ये सही है। क्यों? क्योंकि बाकी ऑप्शन किसी काम के नहीं थे। अल्प का मतलब नहीं होगा, अर्ध विराम से काम नहीं चलने वाला था यहां पर। फूल हंसे कलियां मुस्कुराएं,
काव्य में कौन सा अलंकार है गुरु? ऐसा है ना, मानवीकरण का एक नियम और कानून होता है, नियम कानून इतना ही सिर्फ है। मानवीकरण यह अनुप्रास इसलिए नहीं है कि उत्प्रेक्षा नहीं है, अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति बार बार देखने को मिलती है। उत्प्रेक्षा इसमें लिए नहीं है कि उपमे पर उपमा का आरोप वाला कहानी रूपक में होता है जो यहां पर दर्शाया गया है। इसमें उत्प्रेक्षा में आपको संभावना जताई जाती है, मनु मनहु जानू ज्यो और त्यों देखने को मिलता है। सर कंडीशन हमें तो कहीं नहीं मिला, तो हम कह सकते हैं गलत है। मानवीकरण इसलिए करेक्ट हो जाता है कि जब भी आपकी सजीव चीजें जो होती है निर्जीव चीजें जैसा व्यवहार करें। गलत हो गया स्टेटमेंट। आपकी सर निर्जीव चीज है, सजीव की चीजें मत पढ़िए। आपकी निर्जीव चीजें हैं और सजीव के जैसा ही व्यवहार कर रही हैं, यह आपको पता होना चाहिए। सजीव से निर्जीव पे मत जाइए, आप निर्जीव से सजीव की तरफ जाइए। जैसे कि मैं कहूं ये अगल बगल में जो दीवाल है वह निर्जीव है सर। अब जब ये सजीव के जैसा व्यवहार करें, उनके जैसा काम करें, कि दीवार भी भाई साहब दीवारों के भी कान होते, भाई ये बात गलत है। व्यवहार कराया जा रहा है। क्या कहते हैं वही आप हमेशा पढ़े हैं कि भाई साहब हमेशा एक ही बात बोला गया, फूल हंसे भाई, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। पॉसिबल नहीं है गुरु, पॉसिबल ही नहीं है। बादल रोता है, कहां रोता है? निर्जीव है, सजीव जैसा व्यवहार करा रहे हैं, वो सारी चीजें मानवीकरण में ही आती हैं। फूल हंसे कलियां मुस्कुराए, भाई साहब गलत बात है, गलत बात है। मानवीकरण है, उसके जैसा व्यवहार कराया जा रहा है। 54 है, आपको उ दिया हुआ है, बड़ा और छोटा, वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होगा ये पता होना चाहिए। ओष्ठ के माध्यम से ही दो चीजें आते हैं, आपके उ और उ निकल के आता है, चाहे छोटे उ की बात क्यों ना की जाए और चाहे आपका बड़ा उ सामने आ जाए। तो कहीं ना कहीं आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्या जी 54 का जो सी है आप वो दिए हुए हैं 100% सही है। आपका आया हुआ है क्वेश्चन 55 नंबर। दिए गए विकल्पों में से आपको अद्भुत रस के अस्थाई भाव को बताना है। अद्भुत है तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में विस्मय रहा होगा। अगर आपको तुक्का भी लगाना है कि सर ये कैसे याद करूं, तो तुक्का लगाने का तरीका भी बताता हूं। कुछ नॉलेज होना चाहिए, तब तुक्का आसानी से लगाया जा सकता है। कैसे? भय का अस्थाई भाव होता है, भयानक होता है। विस्मय के लिए आप छोड़ दीजिए क्योंकि तुक्का लगाना है। क्रोध के लिए आपको पता होना चाहिए, रौद्र होता है। निर्वेद के लिए आप लोगों को पता है, शांत होता है। तो कहीं ना कहीं यह बच जाता है, उत्तर हो जाता है अपने आप। 56 नंबर का प्रश्न आपके सामने फिर से आ गया है कि अन्य शब्द, अन्य से संबंध न रखने वाला, अन्य जो होता है अन्य से संबंध न रखने वाला वाक्यांश के आपको एक शब्द दिया हुआ है, क्या कहलाता है? अनन्य कहलाएगा। और कौन सा अनन्य करेक्ट होगा ये तो आपको ही निर्धारित करना है। सोचने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। भाई 2 प्रकार से लिखा गया है, आप ही बताना है। तो यहां पर आपको एक चीज पता चल गया होगा, कभी भी ऐसे अनन्य दे दे तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। सी पर छुपा था। और यहां पर 57 नंबर है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वनाम ज्ञात कीजिए। आप किसी को मत भेजिए, मैं स्वयं, यहां पर दर्शाया गया है, रेखांकित किया गया है, आ जाऊंगा। और जब बताया था निश्चयवाचक में चीजें फिक्स रहती हैं, जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है। पुरुषवाचक के 3 भेद बताया था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और निजवाचक में चीजें आपके स्वयं के लिए यहीं पर आती हैं, स्वतः के लिए बात यहीं पर उत्पन्न होती है। प्रश्नवाचक में चीजों में क्या लग के बात किया जाता है, और अगर कुछ ऐसे नहीं रहेगा तो यह प्रश्नवाचक का पहचान रहता है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सर निजवाचक करेक्ट होगा, इसमें स्वयं आ गया। तो हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम आज चलेंगे 58 की तरफ। दिए गए विकल्पों में से रिजु के विपरार्थक शब्द का चयन करना है। विपरार्थक मतलब उसके विलोम का। रिजु है तो कहीं ना कहीं आपका सरल है, तिर्यक है, टेढ़ है, त्रिकोण है। तिर्यक क्योंकि जैसा शब्द होता है साहब वैसा ही विलोम हो जाता है, ये आप सभी को पता है। तो मुझे मालूम है रिजु का तो खुद अपने आप में मतलब पता चल गया कि सर वो तो अपने आप में ही तिरछा है, तो तिर्यक कहां से कहेंगे भैया, वह रिजु है। तो भाई साहब कहीं ना कहीं ऑप्शन में सरल हो ही नहीं सकता, तिर्यक हो ही नहीं सकता, टेढ़ हो ही सकता, भाई साहब आप जा सकते हैं।
गलती उतना ही करो जिससे आपका काम चल जाए, जिससे आपका काम चल जाए। दिए गए आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द का पहचान करना है या फिर प्रयोग करना है। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह सत्याग्रह कहलाता है। कहीं ना कहीं वह सत्याग्रह कहलाता है, यह आपको पता होना चाहिए था। चलेंगे अब हम कहानी को समाप्त करेंगे और आपकी कहानी यहां समाप्त होती है और हम ले चलेंगे आपके कुछ बैच। आपकी बात किया जाए, ये चल रही है श्योर सिलेक्शन बैच और साथ साथ ये सीआरपीएफ के लिए आपकी क्लास जा रही है। हर एक बच्चा टारगेट करेगा भाई साहब, और यह आपकी क्लासेस सब ऐप पे जारी हैं। आपको क्या करना है, लाइक शेयर करना है ताकि आपको चीज सीखने में। संकल्प बैच की बात करें 500 ये चल रहा है, आपके ऐप पर है। संपूर्ण रूप से सीआरपीएफ संकल्प बैच, सीओ सिलेक्शन बैच, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बात की जाए मैथ रीजनिंग और ये खतरनाक हिंदी जो सिलेक्शन के काफी करीब ले जाती है गुरु। जीएस की भी क्लासेस आपके जारी है। मैथ और रीजनिंग की रात 8 बजे अजय सर की क्लास चलती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आज आपका स्कोर कितना रहा ये मुझे बताना यहां पर कि मैं 59 में से कितना किया हूं, लास्ट में कमेंट बॉक्स में छोड़ा करो। कल की क्लास आपकी 5 बजे ही होगी, समय एक निर्धारित होता 5 बजे ही होगी, खतरनाक तरीके से होगी। आपको जुड़ना है, सीखना है अगर, तो कुछ खोना नहीं है, कुछ पाना है। और अगर पाना है तो जान नहीं, इसके लिए जहां भी जाना पड़े जाया जा सकता है। मिलेंगे कब, नेक्स्ट वाली क्लास में, आपका वही एक समय 5 बजे। दोस्तों होते हैं अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद।